Good morning student, my name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 3. Now today topic is the Brahmaputra basin. The Brahmaputra originate in Tibet. ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है. Here the river is called यालंग सांगपो. इस नदी को वहाँ पर जो है यालंग सांगपो कहते हैं या फिर सिंपली सांगपो. इट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है. देन टर्न साउथ वेस्ट, और उसके बाद जो है दक्षिण में मुड़ जाती है. एंड एंटर इंडिया, और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से. ठीक है, तो ये नदी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश कर जाती है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से. देन इट फ्लो थ्रू असम एंड एंटर इनटू बांग्लादेश, और फिर असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है. द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो क्या होता है कि जब वो नदी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम इट नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं. बच्चों, डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा? ठीक है, द डेल्टा इज ए फॉर्म व्हेन ए रिवर डिपॉजिट द सेडिमेंट्स बिफोर reaching the sea and slipped into several smaller river. तो क्या होता है, हाँ, डेल्टा क्या होता है कि जब कोई नदी बहते हुए बिल्कुल वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती है, ऐसा जब यहाँ पर उस नदी का जो बहाव है वो बहुत कम हो जाता है और उसमें अवसादों को ढोके ले जाने की क्षमता नहीं बचती है, तो वो क्या करती है कि सेडिमेंट जो यानी अवसाद जो होते हैं उन्हें नदी अपने मुहाने पर जमा करती रहती है, और एक दिन वो जमा होते होते इतना बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है कि नदी जो है दो हिस्सों में बट जाती है, और वो कई हिस्सों में बट जाती है नदी. ठीक है, तो वो जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाता है, दो नदी की दो धाराओं के बीच में जो मिट्टी जमा होकर एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ए लो फ्लैट लैंड दैट यूजुअली ट्रायंगल और फन शेप. ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि ये त्रिभुजाकार शेप होती है, जो डेल्टा होता है वो त्रिभुजाकार शेप में होता है, और ये जो है निचली समतल ज़मीन होती है. ठीक है, और हो सकता है थोड़ी दलदली भी हो, क्योंकि ये नदी के बिल्कुल किनारे पे होती है, तो वो हिस्सा कुछ जो है दलदला भी हो सकता है. ठीक है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो जो है असम, त्रिपुरा और कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक फैला हुआ है. द बेसिन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. तो इस बेसिन में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भारी वर्षा होती है फ्रॉम द मानसून विंड. जो है मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ जो है वर्षा बहुत भारी होती है. समटाइम द हैवी रेनफॉल रिजल्ट इन फ्लडिंग ऑफ द रिवर एंड देयर सराउंडेड एरिया. तो कई बार तो ऐसा होता है कि वर्षा इतनी तेज़ होती है कि नदी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, और जो है उसके आसपास के नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस एंड जूट. तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो चावल और जूट है. द इम्पोर्टेंट सिटी इन दिस रीजन आर डिब्रूगढ़, तेजपुर और एंड गुवाहाटी. तो जो इस नदी के सहारे जो बहुत महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं वो है डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही. कल हम की वीडियो में हम आपको सतलुज बेसिन के बारे में बताएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.